Hello everyone, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer दिलीप सिंह पवार welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिलिंग विच इज़ मोबिलाइजेशन एडवांस। कि मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, मोबिलाइजेशन एडवांस किस बेसिस पे दिया जाता है, मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी किस रेट पे होती है और मोबिलाइजेशन एडवांस को आप फुल्ली कैसे रिकवर कर लोगे, कौन कौन से वो टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, किस पर्टिकुलर पीरियड में आपको फुल्ली अपना मोबिलाइजेशन एडवांस के रेस्पेक्ट में जो आपने पेमेंट पे किया था उसे रिकवर कर लेना चाहिए। तो ट्रेनिंग्स के साथ आज हम इस टॉपिक को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। होपफुली आप व्यूवर्स जो देख रहे हैं आपको भी मोबिलाइजेशन एडवांस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। सो इंजीनियर्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो विद आवर ट्रेनिंग। सो इंजीनियर्स यहाँ देखिए आप सभी, सबसे पहले अपन समझते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस होता क्या है। मोबिलाइजेशन के आगे क्या लिखा हुआ है, एडवांस। और मोबिलाइज का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए, करवाने के लिए कुछ पैसा आपने क्या दिया है, एडवांस में दिया। ठीक है, जैसे मोबाइल वैन है वो चलती रहती है, ऑब्वियसली बात है किसी काम को करने के रेस्पेक्ट में एडवांस दिया जा रहा है। अब ये मोबिलाइजेशन एडवांस उस बेसिस पे दिया जाता है जब आपका कॉन्ट्रैक्टर क्या फाइनेंशियली क्या है, स्ट्रांग नहीं। मतलब हो सकता है कि पहले से ही उसके 3 या 4 प्रोजेक्ट चल रहे हो, 3 या 4 प्रोजेक्ट चलते टाइम भी हो सकता है वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसके बाद हो सकता है कि पैसों का शॉर्टेज हो। उस केस में जो कंपनी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने वाली है वो क्या करेगी, अपना कुछ % ऑफ अमाउंट आपके कॉन्ट्रैक्टर को इनिशियल स्टेज पे देगी। उसका मतलब क्या है, इनिशियल स्टेज पे देने का, ताकि वो क्या क्या सेटअप कर सके, या तो लेबोरेटरी वहाँ सेटअप कर सकते हैं, अपने इंजीनियर्स को वहाँ बुला सके, बैरिकेडिंग करवा सकते हैं, साइट क्लीनिंग करवा सकते हैं, लेबर के लिए हटमैन बना सकें, या बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद काम शुरू करने से पहले रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस के बेसिस पे कोई एडवांस पेमेंट आप देते हो तो आप प्रोजेक्ट वैल्यू का 10% से ज़्यादा उसे पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, जो 10% है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मैक्सिमम अमाउंट है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखो सभी, सबसे पहले देख लो, ये देखो कोई प्रोजेक्ट का कॉस्ट का ड्यूरेशन है। ठीक है, ABCD ये 4 फेसेस है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जिसमें आप देखो कि इनिशियल 20%, लास्ट का 20%, बीच का 60%। तो ये बीच का 60% है वही आपका क्या है, रिकवरी पीरियड है, और इसी बेसिस पे आपने क्या दिया, मोबिलाइजेशन एडवांस के बेसिस पे उसे क्या एडवांस पेमेंट किया आपने। क्लियर है, जो इनिशियल 20% है तब आप उससे आस्क नहीं कर सकते हो कि मुझे आप अपना एडवांस में जो पैसा ले रखा है 10% वो मुझे वापस करो। इनिशियल 20% में आप उससे ले नहीं सकते हो, फाइनल 20% में आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। मतलब आपका प्रोजेक्ट जब 0 से 80% कंप्लीट होगा तब आपको ये जो आपने 10% एडवांस दिया था वो आपको फुली रिकवर कर लेना उसे। क्लियर है, इसके बाद आप उसे रिकवर नहीं करोगे, इससे पहले आप डिमांड नहीं करोगे। क्लियर हुआ, A से B से पहले आप उसे डिमांड नहीं करोगे, और जब C और D फेस में आ जाएगा तब तक आप उसे फुली रिकवर कर चुके होंगे। क्लियर है, इन केस अब ऐसा भी होता है कोई ना कोई एक मीडिएटर चाहिए, हो सकता है कि वो ये एडवांस लेने के बाद भी कैपेबल नहीं हो आपका पैसा वापस रिफंड करने को, तो मीडिएटर का काम इसमें कौन करेगा, बैंक करेगा। ठीक है, बैंक को आपको देनी पड़ेगी BG विच इज़ कॉल्ड बैंक गारंटी। ठीक, अगर उसने सपोज आपसे 10 करोड़ रुपए एडवांस लिए तो 10 करोड़ के रेस्पेक्ट में वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ हिस्सा बैंक को देगा, ताकि इन केस अगर वो कैपेबल नहीं है आपका 10 करोड़ देने में तो बैंक क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा। जितना अमाउंट इंटरेस्ट का बैंक का बन रहा है वो बैंक रखेगी, जितना अमाउंट आपका बन रहा है आपको देगी, और रिमेनिंग जो भी अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्टर वापस रिफंड कर देगी। क्लियर हुआ, इसलिए इसमें भी क्या है, BG लगेगी, बैंक गारंटी इसमें भी लगेगी। क्लियर है, क्योंकि एक मीडिएटर का होना कंपलसरी है। क्लियर, ये लीगल प्रोसेस है तो लीगल वे में सॉर्ट आउट होगा इसी। क्लियर हुआ, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्टिंग क्या है, 80 करोड़ है। ये प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, A से लेके D तक ही एंड होगा। ठीक है, इनिशियल 20%, मिड का 60% और लास्ट का 20%। क्लियर हुआ, अब एक चीज़ समझो, मोबिलाइजेशन एडवांस आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो 80 करोड़ का 10% कितना आएगा, 8 करोड़ आया। तो आपने 8 करोड़ किसे दिया है, आपने 8 करोड़ आपके कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, ताकि वो इनिशियल स्टेज में जो भी उसे सेट आउट करना है, जो भी सेटअप करना है वो कर सके। क्लियर हुआ, तो आपका मोबिलाइजेशन एडवांस का अमाउंट कितना हो गया, 8 करोड़। अब ये 8 करोड़ आप 20% में रिकवर नहीं करोगे, ये बीच का जो 60% है B और C वाला फेज है उसमें रिकवर करोगे। क्लियर है, अब ये 8 करोड़ ऐसा था नहीं आपने रैंडमली एक ही बिल में ले लोगे,
एक पर्टिकुलर रेट होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वापस रिकवर किया जाएगा, है ना। तो वो रेट हमें निकालनी पड़ेगी, तो उस रेट का नाम क्या है, रिकवरी रेट। वो कैसे निकलेगी रिकवरी रेट, जितना एडवांस आपने दिया है वो है आपका 8 करोड़, ठीक है, अपॉन में इस बी और सी फेज में जितना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कॉस्ट बन रहा है वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ तक का बी और सी फेज में, ठीक है। अब यहाँ देखो बी और सी फेज 60% है, तो आपका ओवरऑल कितना है, 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 80 करोड़ का 60% कितना होता है, 48 करोड़ होता है। तो आपकी रिकवरी रेट क्या निकली, जो आपने रिकवरी अमाउंट दिया था कितना, 8 करोड़ डिवाइडेड बाय बी और सी फेज में कितना अमाउंट बन रहा है, 48। तो आपकी रिकवरी रेट कितनी निकली, 16.667%। मतलब ये वो रेट है जिसके बेसिस पे जब भी वो बिल बनाएगा इतना परसेंट आपको उस पर चार्ज करना है, ताकि इन दैट जितने भी मल्टीपल बिल बन रहे हैं इसमें, सपोज 48 करोड़ मैक्सिमम है, 48 करोड़ में हो सकता है 2 बिल बने, 3 बिल बने, 4 बिल बने, 5 बिल बन सकते हैं। हर बिल का आपको रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करना है, जो अमाउंट बनेगा उसे जोड़ दे जाना है। वो अमाउंट ही आप क्या करोगे, इन द एंड जब जोड़ोगे तो आपका ओवरऑल जो 8 करोड़ है वो पूरा क्या है, रिकवर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने 4 करोड़ एक बिल में ले लिया, दूसरे बिल में 4 करोड़ ले लिया, हो सकता है वो कैपेबल नहीं हो। तो आपने क्या है कि लीगल टर्म फिक्स की है रिकवरी रेट, इसके बेसिस पे आपको क्या करना, वापस रिफंड के लिए चार्ज करना है। क्लियर है। अब सपोज इस ड्यूरेशन में बी और सी ड्यूरेशन में 3 बिल बने हैं, पहला बिल 15 करोड़ का, दूसरा बिल भी 15 करोड़ का और तीसरा बिल 18 करोड़ का, ठीक है। तो पहला बिल जब 15 करोड़ का बना, जो कि उसका रनिंग अकाउंट RA बिल है, तो उसका आपने रिकवरी रेट जो कितनी थी, 16.667% है, मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रिकवरी अमाउंट कितना आया, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। तो मतलब फर्स्ट जो रिकवरी पीरियड में RA बिल बना था 15 करोड़ का, उसका रिकवरी रेट के बेसिस पे फर्स्ट रिकवरी अमाउंट बना है आपका 2.5 करोड़ बना है, ठीक है। ऐसा सेकंड बिल बना, वो भी 15 करोड़ का था। ऑब्वियसली बात है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो सेकंड भी रिकवरी अमाउंट कितना बना, 2.5 करोड़ का बना, और रिमेनिंग जब थर्ड बिल बना वो 18 करोड़ का हुआ। तो 18 करोड़ का 16.67% आपने निकाला तो कितना बना, 3 करोड़, ठीक है। अब इन तीनों ही अमाउंट जो आपने रिकवर किए उनको ऐड करो, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ प्लस 3 करोड़, 8 करोड़ हो रहा है। तो मतलब आपने क्या किया, इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बी और सी में आपने आपके 8 करोड़ को वापस रिकवर भी कर लिया है, ठीक है। बिना किसी कंफ्यूजन में आए आप लोगों ने ये देखा कि आपने एक रेट फिक्स करी, उस रेट के बेसिस पे आपने इंडिविजुअल अमाउंट पे आपका अमाउंट रिकवर किया है। क्लियर है। ये पूरा ही लीगल प्रोसीजर इसके बेसिस पे आपने उससे दिया भी था और वापस लिया भी है। क्लियर हुआ। आप जब सी के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन फेज 20% बचा उसके बाद रिकवरी की डिमांड नहीं कर सकते हो। अगर सी के बाद वो नहीं दे पा रहा है तो डायरेक्टली बीजी में जाएगा, बैंक गारंटी में जाएगा, बैंक को जो शॉर्ट आउट करना वो करेगी और आपको आपका अमाउंट दिलवा के देगी। क्लियर है। ये लीगल प्रोसीजर है तो बैंक इसमें रोल प्ले करेगा। ठीक है, सबको समझ में आएगी। किसी को डाउट है इनमें छोटा सा भी हो जाएगा इन फ्यूचर, अगर रिकवरी के लिए कोई भी मोबिलाइजेशन एडवांस की डिमांड करता है तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना। हो सकता है कि कुछ और टर्म्स इसमें ऐड हो जाए बट कंसेप्ट कभी चेंज नहीं हुआ। क्लियर है, सबको समझ में आया। सो आई होप व्यूवर्स आपको भी समझ में आया होगा कि मोबिलाइजेशन एडवांस के बेसिस पे हम कैसे रिकवरी रेट के आधार पर हम अपना जो रिकवर्ड अमाउंट है वापस अपने कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे। सो व्यूवर्स आई होप यू गॉट द पर्टिकुलर पॉइंट दैट हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द mobilization advance payment. So hopefully we will meet in the next module with a new content, with the new item. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.